हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे थे, उसके टाइप डिस्कस किया था। कौन कौन से टाइप थे? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, राइट। अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट, मतलब स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जैसे एग्जाम्पल ये मार्कर ले लेते हैं, इसमें इधर ये हमने हैंड जोड़ दिया, एक इधर ऐसे लगा दिया, ऐसा लगा हुआ है। अब इसको दूसरे कंडीशंस में हमने ऐसा ज्वाइंट कर दिया, इधर घुमा दिया, तो ऐसे टर्म्स की पोजीशंस को क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब डिफरेंट पोजीशंस होना चाहिए। तो उसी को हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होना चाहिए? स्पेस में अरेंजमेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स का डिफरेंट होना चाहिए। दूसरा उसके टाइप की बात करते हैं, तो टाइप में कौन कौन सा था बोलो? जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और नेक्स्ट कौन सा था? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो लेट स्टार्ट जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखो हमने यहाँ पे पहले हेडिंग दे दिया है, थोड़ा सा डेफिनेशंस भी लिख दिए, उसको नोट डाउन कर लेने का और याद भी कर लेने का। तो पहला पॉइंट कौन सा है? जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। नाम तो सुनो सभी लोग, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ठीक है। सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल दोनों एक ही वर्ड होगा। चलो इसका डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बोलो डेफिनेशन क्या होना चाहिए? दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but different, याद रखिएगा, different arrangement of atom or group of atoms around double bond is known as geometrical और cis trans isomers। तो इसमें जो मेन वर्ड कौन सा है? देखो डबल बॉन्ड, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होना चाहिए? एटम का डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए। एटम ग्रुप मीन्स स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ऐसे ही टर्म्स को क्या बोलेंगे हम लोग? जियोमेट्रिकल एंड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अब देखो सिस ट्रांस को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में आएंगे, लेकिन इसमें जो नया वर्ड आया सिस और ट्रांस, तो इसका एक मीनिंग समझ लो पहले। सिस है क्या चीज? तो सिस आइसोमर में देखो, सिस में सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के सेम साइड पे अगर सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग सिस आइसोमर बोलने वाले हैं। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। जो सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए, डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट पोजीशंस पे होना चाहिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड डिफरेंट साइड पे जो प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांस आइसोमर। जैसे यहाँ पे लिखा है सिस आइसोमर, सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। दूसरा ट्रांस आइसोमर क्या होना चाहिए? सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑन डिफरेंट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, राइट। तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। सिंपल सा पॉइंट है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स सिस ट्रांस किसके लिए होगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। एक वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जहां पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वहां पे ये वर्ड आने वाला है, राइट। अब देखो यहाँ पे सिस मीन्स सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड पे कैसा होना चाहिए? सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ट्रांस की बात करें, डिफरेंट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। चलो अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एक एग्जाम्पल्स लेकर आते इधर, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल्स मार करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया यहाँ पे पुट कर दिए सी डबल बॉन्डेड सी, ठीक है। इधर हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया? एक मिथाइल लगा देते हैं। इधर कौन सा लिख दिया? हाइड्रोजन। इधर पुट कर लेते हैं, इधर मिथाइल ले लेते हैं, इधर हाइड्रोजन ले लेते हैं, राइट। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस की बात कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है, मिथाइल और मिथाइल दोनों सेम साइड पे। ये एक सीधा स्ट्रेट ऐसा मार्क कर लो, ये तुम्हारे पास ऐसा हो गया डबल बॉन्ड पोजीशन, ठीक है। इसके सेम साइड पे यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल सेम साइड पे आ रहा,
तो ऐसे सेम साइड पे आएगा तो इसे हम लोग कौन सा फॉर्म बोलेंगे, सेस आइसोमर। कौन सा आइसोमर बोलेंगे, सेस आइसोमर, लिखा हुआ है सेस आइसोमर। ठीक है, दूसरी पॉइंट अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक और भी एग्जाम्पल रिलेटेड है, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, ऐसा ले लो, इधर पुट कर दो मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी ले लेते हैं मिथाइल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड के दौरान मिथाइल और मिथाइल डिफरेंट साइड हो गया, यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल डिफरेंट साइड हो गया, तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। तो इधर पुटअप करते हैं हम लोग ट्रांस आइसोमर, ये कौन सा आ जाएगा, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ऐसा नहीं हम लोग मिथाइल को देखें, हाइड्रोजन भी देख सकते हो, हाइड्रोजन भी डिफरेंट साइड पे है ना, ठीक है, दैट इज ट्रांस आइसोमर। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे है, सिस आइसोमर। तो इसी टाइप को हम लोग क्या करेंगे, सिस ट्रांस आइसोमर्स की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन क्या था, डबल बॉन्ड के अराउंड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट। इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखो ये डबल बॉन्ड है, इधर एक मिथाइल एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ये सुनो, ठीक है, दैट इज ये दोनों डबल बॉन्ड, ये मिथाइल मिथाइल सेम साइड पे आ गया। यहाँ देखो इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये एच और मिथाइल इधर आ गया, ये दोनों एक दूसरे सेम है क्या, नहीं, डिफरेंट आ रहा है। दैट इज मिथाइल मिथाइल अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड पे होगा सिस फॉर्म, डिफरेंट साइड पे आएगा ट्रांसफॉर्म, राइट। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, देखो सिस और ट्रांस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, ठीक है। देखो अब जैसे सिस है तो जो बल्कि ग्रुप है इसमें कौन सा, मिथाइल, थोड़ा सा बड़ा सा ग्रुप है, तो इसको ऐसा डिफाइन करते हैं, ए हमने ऐसा लाया, ऐसा ऐसा डिफाइन कर दिया, राइट। ये ग्रुप ऐसा आ गया, कैसा, बोट किससे दिख रहा है क्या, ये ग्रुप देखो मिथाइल कार्बन का बॉन्डिंग यहाँ पे लगा दी, डबल बॉन्डेड यहाँ पे आ गया, ये कार्बन मिथाइल का बॉन्डिंग यहाँ पे आ गया, राइट। कैसा, बोट शेप दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे पुटअप कर लेते हम लोग कौन सा, बोट शेप, कैसा आ रहा है, बोट शेप, ठीक है। दूसरा इधर देखो मिथाइल और कार्बन, इसको ऐसा लेके आते हैं, ये डबल बॉन्डेड पोजीशंस, इसको ऐसा ले लो, इसको इधर खींच देते हैं, राइट। यहाँ पे बॉन्डिंग यहाँ पे आ गई। अब ये जो तुम्हारे पास दिख रहा हो कैसा दिख रहा है, ठीक है, तो हमने टिल्ट बना दिया, कहते चेयर के जैसा दिख रहा है क्या, चेयर फॉर्म। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं कौन सा, चेयर फॉर्म, कैसा फॉर्म है, चेयर फॉर्म। तो ये तो आ गया बोट फॉर्म, ये कैसा आ गया, चेयर फॉर्म। ट्रांस जो होता है कैसा होता है, चेयर फॉर्म के जैसा होता हो। अब देखो यहाँ पे बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म, बोलो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, चेयर या बोट। जैसे एग्जांपल लो, तुम लोग बोटिंग करते हो कि नहीं, अरे कहीं जाते होंगे तो बोटिंग करते हो, जैसे विष्णुपुरी में होता बोटिंग, ठीक है, पानी में जाकर क्या हिलता रहता है, ऐसा ऐसा हिलता है कि नहीं। अब चेयर में तुम आराम से बैठ जाओ, हिलेगा क्या, नहीं। तो चेयर क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल कंपेरिजन टू बोट। तो जनरली ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा सिस फॉर्म से, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा, मोर स्टेबल। ये जो आएगा कैसा होगा, मोर स्टेबल। चेयर फॉर्म कैसा होगा, मोर स्टेबल, दैट इज ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल होगा। सिस कैसा होगा, लेस स्टेबल, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं लेस स्टेबल। जो सिस फॉर्म होगा कैसा होगा, लेस स्टेबल। ट्रांस कैसा होगा, मोर स्टेबल, ठीक है। ट्रांस इज चेयर फॉर्म और सिस इज कैसा, बोट शेप, ठीक है। अब देखो यहाँ तो आ गया ये सिस और ट्रांस का फॉर्मेट, ठीक है। सिस ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ट्रांस। अब देखो ये तो हमने सिंपल से एग्जांपल बताया है कि ट्रांस मोर स्टेबल होता है ड्यू टू चेयर फॉर्म, बट मेन वजह क्या होता है, रिपल्सन पे डिपेंड करता है। रिपल्सन की बात करें तो देखो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, दो बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, जब एक दूसरे के नियरेस्ट आएगा तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जहाँ पे रिपल्सन होता वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। जैसे एग्जाम्पल लो, दो पास में है, दो एक दूसरे से लड़ाई कर रहा हो हमेशा, तो कैसा, ज़्यादा स्टेबल होगा, कम होगा, कम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के आसपास में हमेशा एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, कम। इसमें देखो जो दोनों बड़ा ग्रुप है एक दूसरे का अपोजिट साइड पे है, ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, थोड़ा सा कम, और जब कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए हम बोलेंगे ट्रांस मोर स्टेबल ड्यू टू रिपल्शन थ्योरी। तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन मिनिमम है और यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा है।
इसलिए कैसा होगा लेस स्टेबल, ये कैसा होना चाहिए मोर स्टेबल। दूसरा एक पॉइंट और भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे इस पॉइंट पे सिस और ट्रांस की बात कर रहे थे, देखो सिस और ट्रांस की बात कर रहे हैं, अब हम लोग इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट बात करते हैं। तो देखो जैसे इस पॉइंट पे इधर बोट फॉर्म है, इधर चेयर फॉर्म है। ठीक है, तो जो सिमेट्रिकली ज्यादा फिट कौन सा दिख रहा है, तो सिमेट्रिकली देखो चेयर फॉर्म एक दूसरे पे अरेंजमेंट बहुत अच्छा फिटिंग होता है। तो सिमेट्रिकली जब इस पे ज्यादा फिटिंग होगा, अच्छा फिटिंग होगा, तो बोल सकते हैं जो सिमेट्रिकली ज्यादा मीन्स सॉलिड स्टेट, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ट्रांस का ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इस पॉइंट पे एक लिख लेते हैं सिस और दूसरा कौन सा ट्रांस। ठीक है, ट्रांस, दोनों में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, दैट इज ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी पॉइंट पे अगर हम लोग यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखते हैं, सिस का ट्रांस के रिस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, देखो इसमें सिमेट्रिकल नेचर को फॉलो किया, सिमेट्रिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए एक दूसरे को क्या होगा ज़्यादा फॉलो करेगा, सिमेट्रिकल सॉलिड फॉर्म को उसको मेल्ट करने में ज़्यादा में एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होगा। बट बॉइलिंग पॉइंट बात करते तो सरफेस एरिया सेटअप पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा रिस्पेक्ट टू ट्रांस। दूसरी पॉइंट बात करते हैं, अब हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, म्यू। तो म्यू देखो इधर जो इधर देखो कार्बन मिथाइल और ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है कि नहीं। जब अपोजिट आएगा तो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, तो नेट वैल्यू कितना जीरो भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तो ट्रांस में जनरली डाइपोल मोमेंट कम होगा। और सिस की बात करें तो यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में डिपेंड करेगा। तो बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट जो म्यू होगा वो किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं सिस का म्यू ट्रांस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए ज़्यादा, तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं म्यू। ठीक है, तो जो म्यू होगा डाइपोल मोमेंट वो किसका ज़्यादा होगा, सिस का, क्योंकि एक दूसरे के क्या होगा सेम साइड की ओर मूव करने वाला, ट्रांस एक दूसरे का अपोजिट आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या होगा एक दूसरे को बैलेंस, जनरली हम लोग बोल सकते हैं ट्रांस का वैल्यू जीरो भी निकल के आएगा, तो इसका हम लोग वैल्यू बोल सकते हैं कभी कभी जीरो भी आएगा, बट सिस का कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो जनरली ये म्यू की वैल्यू बोल कहीं चेंज भी हो सकता है। ठीक है, पर जनरली यहाँ पे सिस का म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, ट्रांस का जीरो होगा। ठीक है, तो पॉइंट था सिस और ट्रांस का जनरल पॉइंट्स। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। देखो जहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम कम लग रहा हो उस समय वीडियो पॉज करके ये सब लिख लेने का, ठीक है, और आगे बढ़ने का। और पढ़ाई जो है अभी बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो पढ़ाई नहीं करें। ठीक है, पढ़ाई पर भी ज़्यादा फोकस करो और अधिक से अधिक जितना टाइम तुम्हारे पास मिलता है पूरा पूरा पढ़ाई करो, टाइम वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करो, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो क्वेश्चंस में अगर डिफ़िकल्टी जाती है, जो प्रॉब्लम जाता है उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो, उसको सेंड करो। ठीक है, या फिर पर्सनल नंबर मेरे पे सेंड करो उसको। ठीक है, लेकिन उसको कंप्लीट करते जाना और अच्छे से करके जाना, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब लापरवाही का कोई वर्ड नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, लापरवाही करोगे नुकसान होगा, तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी कम से मिनिमम, ठीक है, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तक घर पर स्टडी करो। ठीक है, अभी लॉकडाउन में कहीं बाहर जाना भी नहीं है। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड है पढ़ाई करने से, घर पे पढ़ाई करते थे, तो अभी और भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। तो यही मत सोचना कि फ्री टाइम है, फ्री टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम कभी फ्री नहीं होता, टाइम कभी पीछे नहीं जाता। ठीक है, टाइम हमेशा आगे बढ़ते जाता। ठीक है, तो ये मत सोचना कि अभी लॉकडाउन में टाइम फ्री हो गया, ये टाइम फिर दोबारा नहीं आने वाला, इसलिए इसका पूरा अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, जितना मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करना है। ठीक है,
चलो अब हम लोग दूसरे पॉइंट वर्क करते हैं। पहले जो डिस्कस कर रहा था उसी को फॉलो करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कंडीशंस की बात करेंगे, कौन कौन से कंडीशंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉलो करेगा। तो यहाँ पे लोग पुटअप करते हैं कंडीशन। कौन कौन से कंडीशंस में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया था रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो जहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस मिलेगा उस पॉइंट पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वर्क करेगा। ठीक है, तो पहला देखो यहाँ पे हम लोग पुटअप करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे कौन सा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस होगा उसमें क्या आएगा, डबल बॉन्डेड आएगा, साइक्लिक कंपाउंड आएगा, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस की बात करें तो उसके थ्रू ही हम लोग बात करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्डेड है। तो फर्स्ट कंडीशन इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कौन सा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये सुनो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कंडीशंस। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में देखो अभी डिस्कस किया था सिस और ट्रांस को। ठीक है, एक एग्जांपल्स और भी लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पुट कर लेते हैं सी डबल बॉन्डेड सी। ऐसा कौन सा ले लिया, कोई ग्रुप ले लो, यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं। इधर कौन सा ले लिया, हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स। बोलो, क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड पे डिफरेंट साइड पे, सेम साइड पे आ रहा, हाइड्रोजन पे सेम साइड पे आ रहा, तो कौन सा फॉर्म होना चाहिए, ये दोनों सेम साइड पे आ गया। और सेम साइड के लिए कौन सा फॉर्म आएगा, सिस फॉर्म, सिस फॉर्म। दूसरा इसका अपोजिट लेके आते हैं हम लोग, इधर पुट कर लो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर कौन सा ले ले, हाइड्रोजन्स, इधर ले लेते हैं हाइड्रोजन्स। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन दोनों अपोजिट साइड पे आया, क्या अपोजिट साइड पे, कौन सा फॉर्म आ गया, ट्रांसफॉर्म आया कि नहीं, ट्रांसफॉर्म। ये तो आ गया सिस फॉर्म, ये कौन सा आ गया, ट्रांसफॉर्म। अब देखो इसको थोड़ा सा डाइपोल मूवमेंट को समझो एक बार अच्छा से। कार्बन क्लोरीन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप कौन सा, क्लोरीन। तो इसका डायरेक्शन किधर, इधर आना चाहिए, इधर आएगा। इसका डायरेक्शन इधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। अब इसमें देखो यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर मिलेगा, यस और नो, इसका डायरेक्शन यहाँ पे आएगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितना, 0। यहाँ पे क्या एक दूसरे को बैलेंस हो रहा है, क्या नहीं। तो यहाँ बोल सकते हैं म्यू इज ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे म्यू 0 के इक्वल नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, एक एग्जाम्पल्स और भी लेते हैं। यहाँ पे पुट करते हैं सी डबल बॉन्डेड सी, इधर पुट कर लेते हैं सी डबल बॉन्ड OH, इधर पुट कर लिया हाइड्रोजन्स, यहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग सी डबल बॉन्ड OH, इधर हाइड्रोजन्स। इधर देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों सेम साइड पे, और सेम साइड की बात करें तो कौन सा फॉर्म होगा, बोलो सेम साइड के लिए सिस फॉर्म, ऐसा नो, सिस फॉर्म, सिस। और इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, मैलिक एसिड, कौन सा बोलते हैं, मैलिक एसिड, याद रखने का। सिस के लिए कौन सा बताता, मैलिक एसिड। और इसका एक ट्रांसफॉर्म बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे लेते कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर सी डबल OH ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन्स, यहाँ पे हाइड्रोजन्स, इधर कौन सा, सी डबल OH, कौन सा जाता, फ्यूमरिक एसिड, कौन सा जाता, फ्यूमरिक एसिड। तो अगर इस पॉइंट पे ट्रांसफॉर्म करते दोनों डिफरेंट साइड पे आ रहा, ये सुनो, डिफरेंट साइड पे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और इसका कॉमन नेम कौन सा, फ्यूमरिक एसिड। ये भी पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से याद रखने का। फ्यूमरिक एसिड, सिस के लिए कौन सा आता, मैलिक एसिड आता। तो एक कंडीशंस था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस, फर्स्ट पॉइंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। चलो अब हम लोग दूसरे पॉइंट को मूव करते हैं। ठीक है, ये तो जो था तुम्हारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। अब हम लोग दूसरा कंडीशंस लेंगे, यहाँ पे लेते हैं सेकेंड पॉइंट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था। अब हम लोग कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक है, कार्बन
डबल बॉन्ड नाइट्रोजन्स। इसमें देखो यहाँ पर करते हैं कार्बन ले लो, डबल बॉन्डेड एन ले लिया, ठीक है, कोई भी यहाँ पे ग्रुप रख दिया, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप ले लिया, ठीक है। दूसरी पॉइंट बात करते हैं नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। 2 बॉन्ड तो बना चुका है, 1 बॉन्ड और बनाएगा और एक लॉन पेयर होगा। तो इस पॉइंट पे हम लोग लॉन पेयर ले लेते हैं, एरा कौन सा है, क्लोरीन ले लेते हैं, ये सुनो। अब देखो क्लोरीन क्लोरीन क्या सेम साइड पे, तो कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म, तो यहाँ पे पुट करेंगे सिस फॉर्म। और इसे हम लोग सिन फॉर्म भी बोलते हैं। सिन किसके लिए बोलते हैं, नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है, तो सिस भी बोल सकते हैं और सिन भी बोल सकते हैं, तो दोनों बनाएगा सिस और सिन। दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, इधर पुट कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, इधर हम लोगों ने लॉन पेयर ले लिया और इधर कौन सा लिख देते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट साइड पे, तो कौन सा फॉर्म बोलो, ट्रांसफॉर्म, कौन सा आ जाना चाहिए, ट्रांसफॉर्म। और दूसरा क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एंटी फॉर्म, ठीक है। कौन सा, एंटी, नया बताया ना, नया वर्ड। सिन और एंटी किसके यूज करेंगे, जब नाइट्रोजन आएगा। यहाँ पे जो सिस ट्रांस है, यहाँ पे सिन और एंटी नहीं लिख सकते, याद है, ओनली यहाँ पे जहाँ पे नाइट्रोजन से लिंकेज होगा वहीं पे इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया सिन और एंटी का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, इधर हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। और इधर पुट करेंगे कौन सा, एन डबल बॉन्डेड एन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, कौन सा आ जाता, एन एन बॉन्ड। अब देखो कार्बन डबल बॉन्ड, हमने बोला था डबल बॉन्ड होनी चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब देखो इस पॉइंट पे नाइट्रोजन ले लो, एन डबल बॉन्डेड एन, इधर एक हमने कोई भी ग्रुप ले लो, हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पे कौन सा ले लिया, हाइड्रोजन, इधर एक लॉन पेयर ले लो, यहाँ पे एक लॉन पेयर ले लो, ऐसा नो, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे, तो अब यहाँ पे क्या सिस यूज करेंगे क्या, नहीं, ओनली कौन सा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए ओनली जो वर्ड आएगा कौन सा आएगा, सिन, कौन सा था, सिन। यहाँ पे सिस यूज नहीं करना है, ठीक है, क्यों, ओनली नाइट्रोजन से। यहाँ पे क्या कार्बन नाइट्रोजन दोनों था, इसलिए दोनों यूज किया। यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन तो सिन आ जाएगा। दूसरा इधर ले लो, यहाँ पे पुटअप करते हैं एन डबल बॉन्डेड एन, ऐसा। अब यहाँ पे हमने पुट कर दिया कौन सा, हाइड्रोजन ले लेते हैं, इधर एक हमने लॉन पे ले लिया, इधर एक हाइड्रोजन और एक इधर लॉन पेयर, तो दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट साइड पे, बोलो कौन सा वर्ड, एंटी। तो यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे हम लोग, एंटी, तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं एंटी। तो ये तो आ गया एंटी, तो एक हो गया सिन का फॉर्मेट, एंटी का कौन सा, एन डबल बॉन्ड एन, राइट। ये तो पॉइंट्स आ गए तुम्हारे पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का। अब चलो हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे, ये थर्ड हो गया था ना, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे कैसा, साइक्लिक कंपाउंड लेकर आते हैं, यहाँ पे पुटअप करके हम लोग साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अगर साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो इस पॉइंट पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एक साइक्लिक कंपाउंड्स लेते हैं, सिंपल से एक हमने ऐसा ग्रुप ले लिया, यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप ले लिया, राइट। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे ऐसा पुटअप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा, क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये सुनो। तो बोलो इसका हम लोग बना सकते कि नहीं, ठीक है। देखो अब इस डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जैसा ही रिंग बिहेव कर रहा है कि नहीं, जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसके से रिंग बिहेव कर रहा है। मान लो ये जो ऊपर बना होगा ऐसे बना दो ऐसा, ठीक है, तो डबल बॉन्ड के जैसे बिहेवियर है। तो ये दोनों क्लोरीन क्लोरीन क्या सेम साइड पे, तो कौन सा फॉर्म बोलेंगे, सिस फॉर्म। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म। अब देखो ये पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन, 1 नंबर, ये कौन सा 2, तो इसके आगे हम बोल सकते हैं 1 2 6, 1 2 6, क्योंकि जो दोनों क्लोरीन क्लोरीन है वो सेम साइड पे आ रहा है। दूसरा देखो इधर यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, ऐसा पुटअप करते हैं,
इधर मान लो इधर कौन सा ले लिया, क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन्स, इधर पुटअप करते हैं क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन्स। इधर देखो क्लोरीन क्लोरीन डिफरेंट साइड पे कौन सा फॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म, कौन सा पोजिशन, 1 2 ट्रांस, तो 1 2 ट्रांस बोल सकते हैं, राइट। तो ये तो आ गया 3 मेंबर रिंग के लिए। चलो इसका एग्जाम्पल्स एक और भी लेते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल्स लेके आते हैं 4th मेंबर में, राइट। यहाँ पे 4th मेंबर की बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक हम लोग ऐसा ग्रुप ले लिया, एक यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लिखते हैं, क्लोरीन हाइड्रोजन्स, इधर कौन सा लिखते हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन्स, लिख सकते हैं कि नहीं, राइट। दूसरा देखो इसी का पुटअप करते हैं ऐसा, देखो कंफ्यूजन होगा अभी थोड़ा सा, इधर क्लोरीन हाइड्रोजन्स, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्लोरीन और हाइड्रोजन्स। चलो बोलो इसमें, यहाँ पे दोनों क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड पे है, सेम साइड पे, यस और नो, तो कौन सा सेस फॉर्म, यस और नो। यहाँ पे क्लोरीन इधर इधर सेम साइड पे है, कौन सा फॉर्म, सेस फॉर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे सेस फॉर्म। लेकिन अब ये बताओ इसमें कि ये जो क्लोरीन क्लोरीन है दोनों तो कंपाउंड्स डिफरेंट है, तो सिस है तो उसे में डिफरेंशिएट करना होता, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसका पोजीशन नंबर लिखना होगा। तो बोलो इसका पोजीशन नंबर कौन सा, 1 2 3, यस और नो। ये पोजीशन नंबर 1 और ये पोजीशन नंबर कौन सा, 3, तो इसलिए इसका पोजीशन नंबर कौन सा आना चाहिए, 1 3 6। यहाँ कौन सा, ये पोजीशन नंबर 1, इधर कौन सा 2, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, 1 2 6, राइट। इसीलिए इसका ट्रांस भी बना सकते हो, चलो ट्रांस भी बना देखते हैं। ऐसे का यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं, ऐसा एक ले लिया, रिंग ले लेते हैं 4th मेंबर का, इधर क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन्स, इधर पुट करते हैं यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन्स, क्लोरीन क्लोरीन दोनों डिफरेंट साइड पे आ गया, डिफरेंट साइड पे आएगा, कौन सा फॉर्म होगा बोलो, ट्रांसफॉर्म। तो इधर हम लोग लिखेंगे ट्रांस, यस और नो, इधर लिख देते हैं हम लोग ट्रांस। दूसरा पॉइंट इसी का एक और भी लेते हैं, यहाँ पे ऐसा ले लो, इधर कौन से पोजीशन नंबर पे लेना चाहिए इस बार, क्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे ले लेते हैं, इधर क्लोरीन लिख दो, इधर हाइड्रोजन लिख दो, दोनों डिफरेंट साइड, एच इज डिफरेंट साइड है, ठीक है। ऐसे नहीं क्लोरीन ही देखना, हाइड्रोजन भी देखने का, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डिफरेंट साइड पे, तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म में, ठीक है, ट्रांस। और पोजीशन नंबर बोलो इसका 1 3, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 1 3 ट्रांस, यहाँ कौन सा आएगा, 1 2 ट्रांस, तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 2 ट्रांस। तो ये तो आ गया 4th मेंबर रिंग का, ठीक है। ऐसा नहीं ये 4th मेंबर है, कोई भी रिंग में ले सकते हो, ठीक है। 5 मेंबर का रिंग है तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो इधर देखो जैसे 5th या 6th मेंबर रिंग ले लो, तो ऐसा पुट कर दिया एक हमने 6 मेंबर का रिंग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा पुट कर दो, कोई ग्रुप ले लो, यहाँ पे फ्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, इधर फ्लोरीन ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, ये सुनो, ठीक है। इसी में एक और भी बनाते हैं हम लोग, ऐसा पुटअप करते हैं, ये ऐसा बना दो, यहाँ पे कौन सा ले दिया, फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पुटअप करते हैं फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। हाँ बोलो कौन सा फॉर्म है ये, देखो H और H सेम साइड पे आ रहा, तो कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म आएगा कि नहीं, सिस। पोजीशन नंबर कौन सा, 1 2 3 आ रहा है कि नहीं, 1 2 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 3 6। इधर आ जाओ, इधर फ्लोरीन फ्लोरीन सेम साइड है, डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है ना, ठीक है। इधर डिफरेंट साइड पे मिल रहा है सेम पॉइंट, तो बोल सकते हैं कौन सा, ट्रांस, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सा, ट्रांस। कौन सा पोजीशन नंबर, 1 2 3, जो भी लोवेस्ट नंबर है उसी को लिखना है, तो यहाँ कौन सा आएगा, 1 3 ट्रांस, ऐसा। तो 6 मेंबर ऐसा और भी हम लोग बना सकते हैं, बहुत से 1 2 बना सकते हैं, 1 4 भी बना सकते हैं, ऐसा ना, जो भी कंडीशन आएगा उसके अनुसार हम लोग पुटअप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा देखो और भी एग्जाम्पल्स लेके आते इधर, ठीक है। दूसरा देखो इधर एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितने 4 पॉइंट हो गए थे ना, चलो 5th पॉइंट पे आते हैं, 5th पॉइंट पे, ठीक है। तो 5th पॉइंट पे क्या है, ठीक है,
हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे कौन से कंजुगेशंस में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही आप कुछ लेते हैं, जैसे मान लो एक ऐसा ले लिया हमने ऐसा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्डेड, यहाँ पे एक डबल बॉन्डेड, ठीक है। तो जनरली देखो हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड के राउंड देखते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म से, इसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से डिफाइन करना होगा। इसमें हम लोग इस सिंगल बॉन्ड के राउंड देखेंगे, इसके राउंड देखेंगे सिंगल बॉन्ड के राउंड। तो सिंगल बॉन्ड के राउंड ये डबल बॉन्ड दोनों कैसा चेयर फॉर्म में दिख रहा, तो इसको हम लोग पुटअप करते हैं एस ट्रांस, कौन सा बड़ा था एस ट्रांस, ठीक है, एस ट्रांस। दूसरा हम लोग पुटअप करेंगे, ऐसा लेके आते हैं, ऐसा ले लो, इधर ले लो, ये डबल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्डेड, राइट। ये कौन सा आ गया एस सिक्स, कौन सा आ गया एस, सिंगल बॉन्ड के राउंड दोनों क्या हो गया डिफरेंट साइड पे, तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलेंगे एस सिक्स, ठीक है। ये सब नोट करते जाने का। तो ये तो था एस ट्रांस और एस सिक्स का। चलो एक और भी हम लोग एग्जाम्पल से आप देखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग रिंग में लेकर आते हैं, ठीक है, इधर लोग 6.5 पर आते हैं, ठीक है। देखो अगर डबल बॉन्ड के राउंड रिंग देखेंगे अब हम लोग, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग रिंग ले लिया, ऐसा ले लेते हैं, ऐसा ले लिया, इधर ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, राइट। अब इस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या हम लोग सिस ट्रांस बना सकते हैं क्या? इसके अराउंड कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे बस एक हाइड्रोजन इधर लिख दिया, एक इधर हाइड्रोजन लिख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे रहेगा, एक हाइड्रोजन इधर नीचे रहेगा, ठीक है। तो इसके आइसोमर्स बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, यहाँ पे आइसोमर्स नहीं बनेगा। दूसरा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इधर फोर्थ मेंबर का रिंग लेते हैं, ऐसा फोर्थ में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड ऐसा ही होगा, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड इधर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन से आएगा एक इधर और इधर, तो ये हमेशा सिस फॉर्म में रहेगा, ट्रांस बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, तो ये भी नहीं आने वाला, ये भी नहीं होगा, फोर्थ मेंबर में नहीं आएगा। 5 मेंबर का रिंग लेते हैं, यहाँ पे एक हम लोग 5 मेंबर रिंग लेके आते हैं, ऐसा कहीं पे भी लगा दो, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या दोनों सेम साइड पे डिफरेंट साइड पे हाइड्रोजन अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकता, तो ये भी नहीं बनने वाला। दूसरा हम लोग 6 मेंबर का रिंग लेते हैं, एक 6 मेंबर रिंग ले लो, ऐसा ये जो 6 मेंबर रिंग है इसी फॉर्मेट में आता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लो, इधर एक हाइड्रोजन ले लो, यही ना हमेशा सिस फॉर्म में रहेगा, क्या ट्रांसफॉर्म बना सकते क्या? नहीं, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इस जगह पे भी नहीं आने वाला। बट अब देखो यहाँ पे 6 मेंबर से ज़्यादा 7 मेंबर रिंग, ठीक है, कितने मेंबर की बात कर रहे हैं? 7 मेंबर रिंग। तो 7 मेंबर रिंग का हम लोग स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं।